Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is manuring, class 8th General Science. प्यारे बच्चों, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कुछ कंडीशंस जो बहुत ज़रूरी है ताकि हमें एक गुड क्रॉप यील्ड हासिल हो। प्यारे बच्चों, इसमें हमने पढ़ा राइट काइंड ऑफ सॉइल, दूसरी बात हमने की गुड क्वालिटी सीड्स। गुड क्वालिटी सीड्स में बच्चों कल हमने देखा वही सीड्स हम चुनते हैं, वही सीड्स हम इस्तेमाल करते हैं जो वाएबल हो फॉर जर्मिनेशन, जो डिजीज़ फ्री हो और रेजिस्टेंट टू डिजीज़ हो। वही सीड्स हम लेते हैं जो हमने एक हेल्दी प्लांट से हासिल किए हो। ये सीड्स जो गुड क्वालिटी के हम नेशनल सीड कॉरपोरेशन से भी हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, फिर इसमें हमने देखा है जो हमने सीड्स चुने हैं उन्हें हम सो करते हैं यानी बोते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, बाय ब्रॉडकास्टिंग और बाय ड्रिल्स, जो कल हमने देखा। जब हमने इन्हें नर्सरी में लगाया, सीडलिंग्स हमने नर्सरी में लगाए, तो वहाँ से हम इनको ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड्स में। प्यारे बच्चों, मेन फील्ड्स में ट्रांसप्लांट करने से पहले हम ज़मीन को पलोह करते हैं, मेन फील्ड की ज़मीन को हम पलोह करते हैं। राइट काइंड ऑफ सॉइल हम वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के दौरान हम ये ख्याल रखते हैं कि इन प्लांट्स को सूटेबल डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस रखते हैं हम बीच में, ताकि इन प्लांट्स को सफिशेंट सनलाइट और वाटर अवेलेबल हो। कुछ क्रॉप्स के लिए हमें फील्ड को पानी से भरना होता है, जैसे कि पैडी, जो धान की फसल हम करते हैं, उसके लिए हमें फील्ड को पानी से भरना होता है। इसके बाद एक और स्टेप है प्यारे बच्चों, मैन्यूरिंग, खादों का इस्तेमाल करना। प्यारे बच्चों, प्लांट्स इस ज़मीन पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रेंट्स। प्लांट्स डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर देयर न्यूट्रेंट्स। कंटिन्यूस फार्मिंग जब हम ज़मीन पर करते हैं तो इससे इस ज़मीन को जो मिनरल न्यूट्रेंट्स होते हैं एग्जॉस्ट होते हैं, कम होते हैं, ख़त्म होते हैं। ये ज़मीन जिस पर हम फार्मिंग करते हैं ये हम फिर ज़रख़ीज़ बना सकते हैं विथ मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र्स। हम मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं इस ज़मीन को फिर फर्टिलाइज़ करने के लिए। प्यारे बच्चों, मैन्यूर्स और फर्टिलाइज़र्स ये मेजर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रेंट्स हैं और इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं ये मैन्यूर्स है क्या। मैन्यूर्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो लिविंग मैटर से आते हैं, जो सभी एलिमेंट्स इन प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, जो इन प्लांट्स को ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट्स में। वो मैन्यूर्स वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो सभी एलिमेंट्स प्लांट्स को देते हैं जो इन्हें ज़रूरत होती है स्मॉल अमाउंट्स में। प्यारे बच्चों, ये मैन्यूर्स जब हम इस ज़मीन में डालते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर इस ज़मीन को का ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं इस ज़मीन में। इससे क्या होता है, इस ज़मीन की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को रखने की कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है, इनक्रीज़ होती है। इतना ही नहीं, सैंडी सॉइल में अगर हम सैंडी सॉइल में ये डालते हैं तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है, और क्ले सॉइल में इससे ड्रेनेज होता है, इट हेल्प अस इन ड्रेनिंग। दूसरी बात प्यारे बच्चों, जो अहम कस्म है इस मैन्यूर के, ये फार्म यार्ड मैन्यूर, फार्म यार्ड मैन्यूर FYM, ग्रीन मैन्यूर होता है, कंपोस्ट, सी मैन्यूर और पोल्ट्री मैन्यूर। इंपॉर्टेंट टाइप्स इस मैन्यूर के, फार्म यार्ड मैन्यूर, FYM, ग्रीन मैन्यूर, कंपोस्ट,
सी मैन्यूर एंड पोल्ट्री मैन्यूर। प्यारे बच्चों, जो फार्म यार्ड मैन्यूर होता है ये अहम ऑर्गेनिक मैटर जो हम ज़मीन में ऐड करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं। इवन गरीब से गरीब एक किसान अपनी ज़मीन में यह मैन्यूर ऐड कर सकता है, क्योंकि ये मैन्यूर किन चीज़ों का बना होता है प्यारे बच्चों। इसमें रेमनेंट्स ऑफ सिट्रा, जो घास फूस हम घर में डालते हैं, कशर पे वनो छोट युस आसान छ घर, लीव्स पत्ते होते हैं, और बाकी मटेरियल लाइक एक्सक्रीटा ऑफ कैटल, इन चौपाइयों का एक्सक्रीटा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये इसमें होता है। रेमनेंट्स ऑफ सिट्रा, लीव्स और एक्सक्रीटा ऑफ सिट्रा, एक्सक्रीटा ऑफ कैटल। ये हो गया फार्म यार्ड मैन्यूर। प्यारे बच्चों, दूसरा मैन्यूर जो हम ग्रीन मैन्यूर की बात करते हैं, ये क्या होता है? जब हम टर्न करते हैं या प्लो करते हैं ग्रीन प्लांट्स को, इन्हें ज़मीन में दबाते हैं ताकि इस ज़मीन की फिज़िकल स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो और इस ज़मीन का फर्टिलिटी, इसकी ज़रखेज़ी बढ़ जाए। इसे हम ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। वो ग्रीन प्लांट्स को हम ज़मीन में ही दबाते हैं। मिसाल के तौर पर लेग्यूमिनस प्लांट्स, हम जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं हमारे खेतों में, लाइक क्लस्टर बीन्स, काउपी, हार्स ग्राम, ये ग्रोन एज ग्रीन मैन्यूर क्रॉप्स। इन्हें हम फिर ज़मीन में ही दबाते हैं, इससे इस ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ जाती है। तीसरी बात प्यारे बच्चों, जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट में कैटल शड वेस्ट्स होते हैं और वेजिटेबल अवेलेबल रिफ्यूज़ जो होता है, कैटल शड वेस्ट और जितना भी रिफ्यूज़ होता है, अवेलेबल रिफ्यूज़ होता है, इसमें होता है कंपोस्ट में। ये प्रॉपरली मिक्स किए जाते हैं और इन्हें इस्तेमाल किया जाता है एज मैन्यूर आफ्टर रॉटनिंग। जब ये ख़राब होता है, जब ये सड़ जाता है, तो फिर इसे इस्तेमाल किया जाता है एज मैन्यूर। ये मैन्यूर की बात हुई। प्यारे बच्चों, अब हम फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं। फर्टिलाइज़र्स प्यारे बच्चों याद रखना है, दीज आर और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि ये नॉन लिविंग पार्ट से आते हैं, ये लिविंग पार्ट से नहीं आते हैं। प्यारे बच्चों, फर्टिलाइज़र्स ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो हम मेनली इस्तेमाल करते हैं ताकि जो ज़मीन में एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो इन्हें पूरा करें। मिसाल के तौर पर हम करते हैं इस्तेमाल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश फर्टिलाइज़र्स। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश फर्टिलाइज़र्स हम इस्तेमाल करते हैं इस ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी हो, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की या पोटाशियम की, वो कमी पूरी हो जाए। प्यारे बच्चों, ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं हम ज़मीन में ऐड करते हैं एज NPK फर्टिलाइज़र्स। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश की शक्ल में। मिसाल नाइट्रोजन एलिमेंट इनमें मौजूद होता है, फास्फोरस एलिमेंट में मौजूद होता है और पोटाशियम एलिमेंट इनमें मौजूद होता है, जिनकी कमी इस ज़मीन में हो। प्यारे बच्चों, अदर फर्टिलाइज़र्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये भी इस्तेमाल हम करते हैं। यूरिया हम इस्तेमाल करते हैं। सुपर फास्फेट हम इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ फर्टिलाइज़र्स हम इवन स्प्रे करते हैं क्रॉप्स पे या ज़मीन में ऐड करते हैं। फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने से पहले, ज़मीन में ऐड करने से पहले हमें ज़मीन का नेचर पता होना चाहिए। इस ज़मीन का मिजाज कैसा है, इसका pH वैल्यू कैसा है, इज़ इट एसिडिक, इज़ इट बेसिक और न्यूट्रल। इस ज़मीन का मिजाज हमें जानना होता है। प्यारे बच्चों, फर्टिलाइज़र्स अगर हम एक्सेस में ऐड करते हैं ज़मीन में, इससे भी नुकसान पहुंचेगा हमारी क्रॉप्स को। इसलिए फर्टिलाइज़र्स ऐड करने से पहले डिपार्टमेंट से, जो इससे मुंसलिक डिपार्टमेंट है,
हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उनसे ज़मीन का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। फिर देखना होता है ये ज़मीन जिस पर हम कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, इस ज़मीन का नेचर कैसा है, इसका पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू जानने के बाद ही हमें फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।